आज़ादाना तौर पर काम करना चाहते हैं सियासत के मैदान पे। इनका नाम गुलजार हुसैन मर्दू है और आप इनको बखूबी जानते हैं। गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत खैर है। शुक्रिया अशफाक साहब, आप यहाँ मेरे पास आए, इस काबिल समझा। मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि मैं ब्लॉक सदर द्राक्षाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ बुनियादी रुकन भी और ब्लॉक सदर भी, तो मैं अपने ओहदे से और अपने बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो चुका हूँ। अपने खैर बात कहता हूँ, मैं किसी भी सियासी पार्टी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना जो मेरा एक तरीक़ाकार है काम करने का आज़ादाना तरीके से, और नौकरी से सबकदोश होने के बाद मैंने किसी भी पार्टी को 2013 से किसी का साथ नहीं थामा था, बल्कि आप जानते हैं मैंने इलेक्शन भी डीडीसी का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही लड़ा था। तो लिहाजा मेरी अपनी एक सोच है कि मैं आज़ादाना तरीके से किसी पार्टी के नज़रिए से, किसी भी फिरके से, किसी भी मजहबी, किसी भी और तौर तरीका रखने वाले, नज़रिए रखने वाले लोगों के अंदाज से काम करना नहीं चाहता। मेरा अपना काम करने का जो अंदाज़ है वो इंसाफ के पर मबनी होना चाहिए, सच की बात सामने रखने वाला होना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं अपने आप को उसी नहज पर वापस लोगों की खिदमत करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार रहना चाहता हूँ। गुलजार साहब, यहाँ पर आपने बताया कि आप मुलाजमत करते थे और आपने मुलाजमत भी छोड़ दी थी खिदमत करने के लिए, और उसके बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन की थी मुलाजमत छोड़ देने के बाद? मैंने पार्टी कोई भी ज्वाइन नहीं की थी। 2014 के इलेक्शन में ये ठीक है कि मैंने कांग्रेस के साथ 10-15 दिन उनके साथ इलेक्शन के दौरान चला था, लेकिन जब अंदर खीमे के अंदर गया था तो देख लिया मैंने ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। तो मैं वहीं से निकल के फिर अपने ही उस नहज पे लगातार आज तक काम करता रहा था। और आपको मालूम है कि 2020 में जब इलेक्शन हुए डीडीसी के, तो 2019 के आखिर में, तो आपके सामने है कि हमने इलेक्शन 2020 में जब लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा। तमाम पार्टियां थी, लोगों के सामने और पार्टियां थी, लेकिन हमने इस गरीब आवाम की दर्द को लेकर तब भी निकले थे। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने इस काबिल उस वक़्त नहीं समझा, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शायद बारीकी की नज़र से मुझे देखा होगा या मुझे जांचा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे काम करने के अंदाज को जांचा परखा होगा, और मैं वापस उसी अंदाज से उन लोगों के सामने फिर कभी आऊँगा, जिस भी तरीके से जाऊँगा। कोई भी सियासत की किसी पार्टी से मुझे जाने के लिए कोई भी दिल की कोई ऐसी मंशा ही नहीं है। जब भी रहूँगा तो किसी भी अवाम में किसी भी इंसान की खिदमत करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, और बिना मजहब व मिल्लत, बिना किसी पार्टी बाजी के हर वक्त तैयार हूँ। गुलजार साहब, आपने बताया कि आप एनसी की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सबकदोश हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात फरमा है? कहीं कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है किसी तरह का, या फिर कोई और मसला तो दरपेश नहीं है? देखिए, पार्टी में रहकर दबाव कोई बना नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग अगर इस बात को कहें कि कोई पार्टी दबाव किसी को नहीं होता। लोग तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में पूछ रहे थे, लोग तो पार्टियां ढूंढते हैं, लेकिन मेरे काम करने का कुछ मुझे अपना अंदाज है, या वो कितना सही है कितना गलत है, कि भाई सीधे तरीके से इस अवाम उन्नास की खिदमत की जाए। तो उसके लिए पार्टियां ज़रूर देखती हैं कि वोट बैंक देखती हैं, कौन अपनी पार्टी का है, कौन दूसरी पार्टी का है, अपने पार्टी के किस आदमी को कहाँ काम किया जाए। तो मेरे पास दरअसल उस बात के लिए मुझे रुकावट बन रही है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एनसी का लगभग यहाँ पर खात्मा हो रहा है तकरीबन, तो आप उस नजरिए से तो नहीं देख रहे? देखिए, पार्टियां मेरे जाने से या मेरे आने से ना ही चलती ना ही कम होती हैं। जो लोग पार्टियां चलाते हैं, जिन लोगों को जिस पार्टी के साथ अपना आप मुंसलिक होता है, ये इलेक्शन आता है तो लोग उस वक्त अपने जलवे दिखा लेते हैं। ये मालूम किसी को नहीं है कौन पार्टी, यहाँ पार्टियों का कोई पता, यहाँ तो हज़ारों पार्टियां हैं, फिर तो वो कब की गायब हो जानी चाहिए थी, जो लोग जीतते ही नहीं हैं। लेकिन सियासत के लिए लोग पार्टियां रखते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई पार्टी वजूद में आए या कोई पार्टी जवाल में आए।
ऐसा कोई भी हमारे से तो कोई फर्क पड़ने वाला किसी को ना ही उतनी बड़ी हमारा कोई पार्टी के लिए योगदान रहा। चंद महीने कबल में पार्टी में गया था, तो लिहाजा मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर अपने तौर तरीका वही समाजी खिदमत मेरे लिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी और कोई भी किसी भी मजहब का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको मेरी जरूरत जहाँ लगे, जिस काबिल मुझे समझे वो मेरे पास आए, मैं उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। टीडीसी के इंतखाबात हुए थे 2020 में, आपने भी उसमें हिस्सा लिया था और यहाँ पर एक लहर जैसी चल रही थी। उस वक्त बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, रहते हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि उसमें मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसीलिए मैंने भी लोगों से जब डीडीसी इलेक्शन में यहाँ 4 कैंडिडेट जो थे वो आपको मालूम है कि एक्टिव थे, अब जीतना तो एक नहीं था, लेकिन चारों ने इस बात के लिए वोट मांगा था कि रेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जब आएगा तो अपने इलाके के लिए, अपने ब्लॉक के लिए हम लोगों की खिदमत करेंगे, उनको यहाँ नौकरियाँ दिलाएंगे, उनको कारोबार मिलेगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि अब जिस पार्टी के पास इस वक्त इक़्तिदार है वो किन बुनियादों पर लोगों को तैनात करेगी और कर रही है, वो जवाब उनसे आप पूछिएगा। लेकिन मेरी लड़ाई तो मुकम्मल ये रहेगी कि मेरे इलाके के बेरोज़गार, हुनरमंद, गैर हुनरमंद जो भी तबका है, उनको इस प्रोजेक्ट में, आपको मालूम है, अगर उनको इसमें रोज़गार दिलाने में हम कामयाब नहीं हुए तो हमारी सियासत करना ही बेकार है और हमारे लोगों से वोट लेना या मांगना ही सब बेकार है। हमें अपनी खुदगर्जी छोड़कर उसके लिए इंसाफ के साथ जो लोग हुनरमंद हैं, गैर हुनरमंद है, जिस भी किस्म का कोई काम जानता है, उसको उसके रोज़गार के लिए हमको लड़ना है। उसके लिए मैं अपील करूंगा कि जीते हुए और जो दूसरे कैंडिडेट थे वो भी सामने आए, और जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए, मैंने तो थोड़े ही वोट लिए थे, लेकिन मैं उनको भी ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे उनके वादे पर कारबंद हूं। जहां कहीं भी उनमें से कोई भी जो बेकार नौजवान, कोई हुनरमंद है, वो मेरे साथ आए, हम कंपनी के पास जाएंगे, हम असालतन अपनी डिमांड रखेंगे। हम यहाँ लोगों के मसलो मसाइल हैं, यहाँ लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, कोई भी किसी की बात करने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, किसी को आगे निकलने के लिए कोई भी मैं देख रहा हूँ न जाने क्या बात है, किन चीज़ों ने जकड़ के रखा है, जैसे जुर्रत ही खत्म हो गई है। तो मैं अपील करूंगा उन लोगों से भी, और भी जो लोग समाजी शख्सियात हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो आए लोगों की खिदमत करने के लिए। हम इकट्ठा होकर इस काज के लिए बिना सियासत के लड़ेंगे कि लोगों को, इलाके के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले इस ब्लॉक द्राबशाला में 10 साल के बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा आया है। अगर इस प्रोजेक्ट से सिर्फ गर्दा और बीमारियां खाना हमारा हक है, हमको नौकरी देना, हमको यहाँ से फायदा ना हो, तो हमारे लिए 50 बार इस प्रोजेक्ट को आना ना आना बेकार है। इसके लिए मुझे लड़ना होगा। मैं अपील करूंगा अपने साथियों को भी, वो भी आए और हम इसके लिए लड़ेंगे, बाज़ाब्ता लड़ेंगे। जी जी। तो आखिर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो यहाँ के मकामी नौजवान हैं और जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा मुस्तफ़ी के बाद? मेरा एक ही पैगाम है कि हमारे आपसी रंजिशें, आपसी इख्तलाफात छोड़ के बिना मजहब व मिल्लत यकजा होकर, जो लोग हुनरमंद हैं, जो गैर हुनरमंद हैं, जिन लोगों के घर में एक भी आदमी कमाने वाला नहीं है, उन सब के लिए हम यकजा होकर जाएं और कंपनी के पास जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं और उनके रोज़गार के लिए कोई वसाइल पैदा हों जिससे वो घर चलें। वरना हमारा यहाँ जिंदा रहना बहज़त इंसान, अगर अल्लाह ने हमको ये सलाहियत दी है तो ये सब बेकार है फिर, अगर हम खामोश तमाशाई बन गए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गुलजार हुसैन बद्दू और